आत्मा को जानो, आत्मा का निश्चय करो, तो तुम्हारा कोई विचार आकर के तुम्हारी मन की शांति को भंग न करे। तुम अपने शांत स्वरूप में रहो, अपने आनंद स्वरूप में रहो। नहीं तुम किसी को विक्षेपता दो, नहीं किसी से विक्षेप आए। तुमसे भी किसी को विक्षेपता नहीं मिले। ऐसा कोई तुम्हारे से कर्म नहीं हो जिससे कोई अगला विक्षेपता में आ जाए। अपने कर्मों की सावधानी रखो, जागरूक रहो, सजग रहो। गुरु तुम्हारे लिए चौकीदार बनता है, रोज बोलता है जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तुम अपने जागृति में रहो। जो आत्म जागृति तुमको गुरु देता है उसमें स्थित रहो। शरीर तो जाने वाला है ही, इसका कोई ठिकाना नहीं है। रोज सुनते हो, रोज बातें। अभी तो सत्संग का परिवार इतना बड़ा हो गया है, हर रोज किसी न किसी के जाने की खबर मिलती रहती है। कोई गया, कोई मरा, कोई जिया, कोई पैदा हुआ। रोज कुछ न कुछ खबर कहीं की आती जाती रहती है। तो हम लोग तो सुन सुन के जैसे आदती बन गए, ऐसे तुम भी आदती बन जाओ। बाकी ये है, अपने ऊपर जब हालत आती है तो थोड़ा मन घबराता है। दूसरे की बात को तो कह देते हैं भाई ऐसा भी होता है, लेकिन जब अपने ऊपर हालत आती है तो कहने में थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं उस व्यक्ति के लिए ममता है, कहीं राग है, कहीं द्वेष है। इसलिए तुम उससे पार नहीं हो पाते। मन बुद्धि तुम्हारा जो है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त खुप खोड़ के बैठा हुआ है, अच्छी तरह से जैसे जम के बैठ गया है, हटता नहीं है। बोले कई बार तुम्हारा शरीर मृत्यु को भी प्राप्त होता है, तुम भी मर जाते हैं, लेकिन तुम्हारा मन बुद्धि फिर तुमको दूसरे जन्म में भी परेशान करता रहता है। एक ने बोला पानी से डर लगता है। पानी से क्यों डर लगता है? क्योंकि उसको अपने पिछले जन्म की यादगिरी आ गई। उसकी मृत्यु पानी में डूब के हुई थी। तो जब मरता है इंसान तो वो अंतिम घड़ी होती है। अब वो दिमाग में जो भय बैठ गया, मरने का हो गया, तो अब वो आज का डर नहीं है, वो उसको पिछले जन्म का भय भी आज याद आ रहा है। तो कई ऐसी बातें होती है, कभी हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस जन्म में तो ऐसा कुछ हमने नहीं किया, कोई ऐसा कर्म नहीं किया, कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो कभी तो किया है, यही सोचना पड़ेगा। भले उसको यादगिरी थी, तुमको नहीं याद है, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि जितने लोग आते हैं, शरीर की बनावट तो वही है सबकी, पर मन बुद्धि सबकी अलग है, और मन बुद्धि में एडजस्टमेंट नहीं है। घरों में भी जो झगड़े हैं वो विचारों के न मिलने के कारण है। और विचारों का मिलना क्यों नहीं होता है? हर एक सोचता है मैं बिल्कुल सही हूं, ये मैं नहीं जाती है। जैसे बी नथिंग हो जाओ तब तो लगे ही नहीं। पर जैसे अपने को हम सियाना समझते हैं, हम अच्छा करते हैं, हम भलाई के लिए करते हैं, सबके हित के लिए करते हैं,
और फिर भी अगला नहीं समझता है, वो समझता है हमारा अहित कर रहा है, वो उल्टे ही तुम्हारे गले पड़ जाता है। तब तुम्हारा अंदर वाला सोचने को मजबूर हो जाता है कि हम अपने मन वचन कर्म से तो किसी को तंग कर ही नहीं रहे, लेकिन अगला विक्षेपता में आ क्यों रहा है? तो कहीं न कहीं कोई अपना अहम है। कभी भी भूल दूसरे में नहीं देखो कि उसके वजह से मैं दुखी हूं, उसके वजह से मैं दुखी हूं। उसने ऐसा कौन सा पावर है उसके पास जो तुमको दुखी कर जाता है? चाहे बेटा है या पति है या पत्नी है या अपनी औलाद है, अपना पड़ोस है, सबके साथ तो कर्म का हिसाब किताब है। तो वो ऐसी कौन सी बात है जो तुमको परेशान कर जाती है? तुम व्याकुल हो जाते हैं, तुम उलझन में आ जाते हैं। तो अंदर सूक्ष्म में जाके देखो तो लगता है कर्ता भाव ही, अंदर का कर्ता भाव दुखी करता है कि हमने सबसे भलाई की, हम सबसे अच्छे चले, हम मित्रवत चले, हम ऐसे चले, हम बड़े नम्रता वाले। ये भी अहंकार। अहंकार बहुत भयंकर चीज है। हम ज्ञानवान है, ये भी हो जाता है। हम बड़े निमाणे हैं, ये भी हो जाता है। हम तो बड़े मर के चलते हैं, ये भी अहंकार। हम तो है, ये हम नहीं जाती है ना। जो मन बुद्धि में ये मैं पड़ा हुआ है, ये मैं नहीं जा रहा। कभी बोलेगा मैं अकेला हूं, कभी बोलेगा मैं परेशान हूं, कभी बोलेगा मेरे को विक्षेपता आ गई, कभी बोलेगा मुंह आ गया, कभी बोलेगा डर आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी काम आ गया। तो एक एक चीज को हटाने के लिए अंदर में तुमको संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प लेकर के तुम इससे छूटो, अपने देहाध्यास से छूटो। है तो सबकी जड़ तुम्हारा देहाध्यास, और ये देहाध्यास जल्दी से नहीं जाता है। घसत घसत घस जाए, घिसते 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 एक दिन घिसेगा। तो परेशान न हो जाओ, जल्दी न करो, विक्षेपता में ना हो, अंदर से साहस नहीं खो, अपनी तरफ से सबको प्यार की दृष्टि रखते चलो। वो तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं ये तुम मत सोचो। वो सोच रहे हैं तो सोचने दो। तुम अपने अंदर में ले जाते हैं तो जहर बन जाता। एक है विश्वास, एक है विश्वास। विष का वास हो जाता है अंदर, जहर। विश्वास है आत्मा का, तो या तो तेरे अंदर राग द्वेष का विष है, उसका वास है, या तो आत्मा का विश्वास। आत्मा का विश्वास उस विष को निकाल देगा। अभी जैसे बोलते हैं कि शंकर के गले में जहर है, पर शंकर जी ने उसको अंदर नहीं ले गया, तो उसको उस विष से कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह से तुम्हारे अंदर भी जो विष पड़ा है वो तुम अंदर नहीं ले जाओ। किसी ने राग किया तो उसकी मूर्त छप गई, किसी ने द्वेष किया तो उसके लिए अंदर विचार चलते रहते। दूर हो जाओ विचारों से, विक्षेपताओं से दूर हो जाओ। ये सब तो चलता ही रहता है, सड़क पर यातायात चलता ही रहता है। तुम खाली किसी को बुला के घर में मेहमान बना के नहीं बैठ जाओ। उसके साथ बन के बातें करते हैं, उसका रूप बन जाते हैं। अंदर कुछ रहता है, बाहर कुछ रहता है। बाहर से सत्संग भी करके आ जाओगे, पर अंदर का जहर जब तक नहीं निकला तो वो सत्संग तुमको शांति थोड़ी देगा। लेक्चर दे आए, बोला है दूसरे को, सरल है बोलना, दूसरे को समझाना सरल है, दूसरे को थप्पड़ मारना सरल है, अपने को थप्पड़ मारो।
अपने को नहीं मार सकते थप्पड़। अपना ऑपरेशन कराना है, बहुत डर लगता है। दूसरे को बोलो जा ओबरा होटल में रह रही हो, कोई बात नहीं, उसको तो कहे आई तुम कि गुरु का वचन ऐसा है, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर हालत आई तो शरीर कांपने लगता है। क्या करें, डॉक्टरों ने खतरा बताया है। किसी को कैंसर है, तुम बोलोगे अरे समझ लो, तुम भी परीक्षित है, तुम्हें पहले ही मृत्यु का पता लग गया, तुम अपना जीवन बना लो, आनंदमय कर लो, वक्त मिला है तुमको। अपने के आंसर सुनेंगे तो बिल्कुल ढीले पड़ जाएंगे। पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, बाल झड़ जाते हैं, ऐसे होता है। अब तो पता ही चल गया है सबको क्या क्या होना है इसके बाद। या अपने किसी को हो जाती है, फिर मान लो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है कि उतना तुम खर्चा कर सको, इसमें तो बर्बादी के सिवाय कुछ मिलता नहीं है। घर की भी हो जाती है, पैसे की भी हो जाती है, जीवन की भी हो जाती है। अपने जो तुम्हारे से मोह करते हैं उन विचारों का भी मुश्किल हो जाता है जीना। तो ये बीमारी, ये दुख, ये तकलीफें जो भी आती हैं, उन सब के लिए तुमको गुरु ये कहता है कि तुम अपने को तैयार करो ना, अपने को लेक्चर दो, लेक्चर टू दी बाय दी। दूसरे को बता के आना, दूसरे को समझाना बहुत सरल है। ज्ञान सभी सुना सकते हैं, ज्ञान सभी समझा सकते हैं, पर हालत आने पर अपने को समझाए वहां तुमको मुश्किलात होती। यहां कैसे हम पार पाएं? हमारी बहू ऐसे विचार की है, हमारे पति ऐसे है, हमारे शरीर में ये तकलीफ। अरे है तकलीफ तो सोचने से थोड़ी चली जाएगी, है तो इलाज करो, रोते क्यों है? रोने के लिए नहीं आई है कोई हालत, तुमको चढ़ाने के लिए आई। उस दिन बताया भगत ध्रुव ने कितने तपस्या की, और तपस्या किस ख्याल से की, क्योंकि वो बाप की गोद में बैठना चाहता था। और जो उसकी सौतेली मां थी, 2 बीवियां थी, उत्तानपाद राजा था, एक सुरुचि थी, एक सुनीति थी। तो सुनीति जो थी वो अच्छे विचार वाली थी, और सुरुचि जो थी वो सौतेली मां थी ध्रुव की। तो उसका बेटा गोद में बैठा था, तब तक तो वो खुश थी। जब ध्रुव उधर आके बैठने लगा तो उसको डांट दिया कि तुम जाओ, तुम लायक नहीं हो इधर बैठने के, क्योंकि सुरुचि को प्यार ज्यादा करता था। तुम भी वही आत्मा है, राजा है उत्तानपाद, तुम्हारी भी 2 पत्नियां। एक रास्ता जो है वो सुरुचि है, मन को रुचिकर लगता है जो, और एक नीति वाला रास्ता है, नीति पर चलने में बड़ा दम लगता है। सुनीति को तो निकाल देते हैं घर से, जैसे उसको निकाल दिया था, और उसको घर में रखते हैं। जो अपने को अच्छे लगते हैं ना पदार्थ, सब इकट्ठे करते रहते हैं, ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो, रुचिकर। गीता में भी श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग बताया। एक श्रेय मार्ग है जो तुम्हारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, और एक प्रेय मार्ग है जो मन को प्रिय है। तो मन को प्रिय है सुख, मन को प्रिय है भोग, मन को प्रिय है इंद्रियों के रस, और जब सत्संग में आते हैं तो वैराग मिलता है। गुरु कहता है खटाई खाओ, ये नशा छोड़ो, जो माया का नशा है उससे अलग हो। सुख कहां पर है? सुख का कारण कौन है? सुख तो तुम्हारे स्वरूप में, लेकिन तुम दुखी है क्यों? सुख स्वरूप होए, सुख को ढूंढे, क्योंकि तुम बाहर ढूंढ रहे। बाहर ढूंढना माना बैरमुख वृत्ति हो गई। इससे मेरे को सुख मिल रहा है, ये मेरी पक्की सहेली है, इससे मैं हर बात दिल की कर सकता हूं, इससे नहीं कर सकता हूं। द्वैत आ गया ना। हर एक को अकेलापन बहुत खाता है,
मैं बहुत जीवन में, इसीलिए लोग शादी करते हैं। कम से कम कंपेनियन होगा ना। कुछ एक उम्र ऐसी आती है जहां पर अभी तो तुम कॉलेज में है, सहेलियां है, ये है, फन है, फीस्ट है, अच्छे से चल रहे। शादीशुदा लोगों को भी परिवार है, आदमी है, बच्चे हैं, उसमें तल्लीन है, कुछ न कुछ चल रहा है, क्रिएशन हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है, समझो कोई विडो हो गई, बच्चा भी नहीं है, अकेली रह गई, अब वो क्या करे? कोई आदमी है, उसकी स्त्री मर गई, ब्रेन हेमरेज हो गया, चली गई, बेटी की शादी करा दी, बेटा बाहर पढ़ने चला गया, अब गृहस्थी क्या बची? अकेला। अब वो व्यक्ति कहता अब क्या करूं? कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं? मेरे पास तो अपना इतना पैसा है, आराम से खा सकता हूं, अपने लिए तो चाहिए नहीं, बेटे को दे दिया, अब वो शादी जहां भी चाहे कर ले, मेरी तरफ से जिम्मेदारी खत्म हो गई, बेटी का विवाह हो गया, उसकी भी। अब अकेलेपन के कारण इंसान सोचता है उस उम्र में भी कोई विधवा से शादी कर लो, क्योंकि उसको कोई साथी चाहिए। अपना साथी कोई स्वयं नहीं बनता है। पाण थी पंहिंजी विंदर, पाण थी पंहिंजो तकियो, पाण मंझी पाण पस वियो तू दर्शन बंद कर, सावधानी साण पर जो सारो ही चिंतन बंद कर। पर चिंतन हम बहुत करते हैं दूसरे का, फिर उसका इंतजार, फिर उससे मिलें, फिर उससे बातें करें, फिर उससे दोस्ती करें, फिर उसके घर जाएं, फिर वो हमारे घर आए, फिर उसको चीज भेजें, फिर वो हमें चीज भेजे, हम उसको गिफ्ट दे, वो हमें दे। यही चल रहा है संसार, हर एक को साथ ही चलता। इसीलिए अभी जब जैसे लड़कियां कहती हैं हम शादी नहीं करेंगे, हम भी उनको बोलते हैं सोच लो। ऐसे नहीं कि तुम जल्दी में डिसीजन ले लो आज और कल तुम्हारी उम्र 30-40 साल की हो जाए, मां बाप का भी साथ छूट जाए, भाई भाभी भी ना पूछें, हिम्मत है अकेले रहने की। भले सत्संग नहीं छोड़ता है साथ, वो बात अलग है, लेकिन कभी हो भी सकता है कि तुम जीवन में अकेले रह जाओ। रह तो वैसे वो भी गया जिसकी शादी हुई भी थी। कई लेडीज रह जाती हैं, पति चला जाता है, बाल बच्चे विलायत चले गए पढ़ने के लिए, और उसके बाद बेटियों की शादी हो गई, अकेली रह गई। हमारी अकेलापन घबराता है। किराएदार रखती है तो किराएदार खराब मिल जाता है। घर इतना बड़ा है, पहले बड़ी फैमिली थी, अब इतने बड़े घर को मैनेज नहीं कर सकते। अब वो जो नीचे किराएदार रखोगे, ऊपर तुम रहोगे, नीचे ही सारे नल खोल देंगे, तुम्हारे पास पानी नहीं आएगा। उस पड़ोसी से तुम्हारे कर्म, मनोरंजन के लिए तो रख लिया, कभी वो हमारे पास बैठे, कभी हम उसके पास बैठेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, चलो दोस्ती रखेंगे, और वो दोस्त भी न बना, उल्टा ही दुश्मन बन जाए। ये प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हैं। तो आनंद अगर अपने में नहीं है तो कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियां तो पर की स्थितियां हैं और बदलती भी रहेंगी। सब दिन होते न एक समान। आज शादी की, कल विधवा भी हो सकती है। बेटा बड़ा हो गया, मर भी सकता है। उम्मीद थी बहू आएगी, ये होगा, घर संभालेगी, हम उसके हवाले कर देंगे, 25 साल का होके ही मर गया, साइलेंट अटैक हो गया। आजकल साइलेंट अटैक बहुत हो रहा है, हार्ट अटैक। कोई दुख भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, कोई सोचना भी नहीं है, लेकिन कुछ मशीनरी में खराबी आ गई। मशीनरी भी तो खराब हो सकती है, जरूरी नहीं कि हम अपने ख्यालों से ही मर रहे हैं। वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुम भी जा सकते हो। लेकिन अगर मनोवृत्तियां चारों ओर फैली हुई है तो कौन सा जन्म मिलेगा तुम्हें? कहां जाओगे? अब वो जैसे डूब रही थी तो मन गया डूबने में ही, डरने लगी। एक लड़की और मिली थी हमको, उसके बाप के पास इनकम नहीं होती थी, जैसे पैसा नहीं था, तो वो उसने सोचा मैं बच्चों को पाल नहीं पाऊंगा, लड़की है उसकी शादी नहीं करा पाऊंगा, तो वो अपनी बच्ची को लेकर ही कूद गया ऊपर गंगा में।
पुल से नीचे कूद गया, वो तो मर गया, लेकिन बच्ची पता नहीं कैसे किनारे छिटक गई। और लोग पूछे जा रहे हैं ये किसकी बच्ची है, किसकी बच्ची है, किसकी बच्ची है। हमको वो मिली जब तो बड़ी हो चुकी थी। हम जा रहे थे गंगा, हमने कहा चलो तुम भी हमारे साथ। कहती मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में गंगा के किनारे मेरे को पाया गया। लोगों ने बताया, उसको तो याद भी नहीं था, लेकिन लोगों ने बताया उसको कि तुम्हारा बाप ऐसे कूद गया था, मर गया था। अब वो इतना डरती थी कि चलने, हमने नहीं हमारे साथ चलो, उसको साथ ले गए, नहलाया, ये किया, गंगा में डुबकी लगवाई। मैं अब डर खत्म हो गया? बोले हाँ खत्म हो गया। तो गुरु के पास युक्ति होती है, खत्म करवा भी सकता है, लेकिन अगर कहीं अगला वाला नहीं मानेगा तो फिर गुरु भी क्या कर सकता है, उसके लिए भी दिक्कत का काम है। तो ये मन बुद्धि हमको सारा टाइम तंग करती रहती है, इससे तुम विक्षेपता में आते रहते। एक मोह, एक विक्षेप बहुत दुख का कारण है। विक्षेप सारा दिन आता है किसी न किसी से। कोई अच्छा चल रहा है उससे विक्षेप आ रहा है, क्योंकि स्वभाव विक्षेपता का है। ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। एक व्यक्ति था, उसको थोड़ा सा भी आवाज होती थी परेशानी हो जाती थी, आवाज सुन नहीं सकता था। तो किसी होटल में एक दिन कमरा लेकर के रहा। अब उसको लगा कि ये कमरे के ऊपर कमरा और था। बोला उस कमरे में अगर कोई और सोएगा और कोई आवाज करेगा, हो सकता है टीवी देखे, हो सकता है कोई और आवाज करे, तो आवाज नहीं होनी चाहिए। उसने उसको बोला ये कमरा तुम मेरे को किराए पर दे दो, इसका भी किराया ले लो, लेकिन उस कमरे में किसी को रहने नहीं देना। अब उसने बोला ठीक है। अब रात के समय एक बहुत जरूरतमंद आदमी आ गया, कहने लगा नहीं मुझे तो किसी भी तरह रहना है, मेरे पास कोई जगह ही नहीं है। अगर कोई कमरा हो, उसको भी थोड़ी सी लालच आ गई, कितना भी तुम दाम ले लो, एक तो ले ही चुका था दाम, दूसरा भी दाम मिल रहा था उसको, तो लालच फिर आदमी से कर्म करा लेती है। उसने कहा ठीक है भैया चलो रहना, पर एक बात सोच लो, तुम्हें आवाज नहीं करनी है कुछ भी, बिल्कुल दबे पांव जाना, दबे पांव सोना। बोला हाँ ठीक है। अब वो कहीं पार्टी वार्टी में गया था, रात हो गई, देर हो गई। जब लौटा तो वायदा तो इंसान को भूल जाता है ना। फिर जो आदत थी उसने फटाफट जूता उतारा और ठक से फेंक दिया। जूते गिरने की बड़ी जोर की आवाज हुई। नीचे वाला व्यक्ति जो था वो जग गया नींद से, सो रहा था, लेकिन उस समय जब जूता गिरा तो जग गया। और उस व्यक्ति को फिर याद आ गया आवाज नहीं करनी थी मुझे, और मैंने तो जूता फेंक दिया। फिर दूसरा जूता उसने बड़ी चुपचाप उतारा, वो फिर उसने ऐसे ही रख दिया। अब नीचे वाले को सारी रात नींद नहीं आई। ऊपर कौन लंगड़ा तो नहीं है भाई, एक ही जूते की आवाज आई और दूसरे की आई नहीं। बेचारा अपाहिज होगा, बेचारा ऐसे होगा, ऐसे होगा। वो तो सो गया, लेकिन वो बेचारा डबल पैसे देके भी नहीं सो पाया। फिर गया होटल के मालिक के पास, बोला हमने तुमको बोला था किसी को नहीं रखना। बोला नहीं हमने कहाँ रखा है। बोला नहीं आवाज आई थी ऊपर से। फिर उसको बुलाया, तुमने क्या किया। बोला भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने एक जूता उतारा, दूसरा जूता उतारते में याद आ गई। तो वही एक विक्षेपता का कारण बन गया कि अगले व्यक्ति ने एक जूता उतारा, दूसरा उतारा ही नहीं। क्या कारण है? अब कारण कुछ नहीं है इस बात में। सोच, दिमाग को कुछ मसाला चाहिए सोचने के लिए। जैसे अखबार वालों को छापने के लिए कोई मसाला चाहिए ना, जहां कुछ भी होगा वीडियो लेके खड़े हो जाते हैं। टीवी में न्यूज देने वाले, ई टीवी, जी टीवी, फलाने टीवी, सबके टीवी के वो लगे रहते हैं स्पीकर। जो व्यक्ति जेल से निकल रहा है उससे पूछ रहे हैं आपको जेल किस कारण मिली। कोई व्यक्ति नेता है उधर से निकल रहा है, उस आपको ये कैसे गद्दी मिली, आपके उनके साथ कैसे। फालतू की बातें सारा दुनिया से इकट्ठी करके उनको अखबार बनानी है।
नहीं तो उनका बिजनेस कैसे चले। और जो सबसे पहले न्यूज दे रहा है, लोग उसकी न्यूज देख रहे हैं। यही तेज चैनल है जो जल्दी से जल्दी खबर बता दे। और ब्रह्मज्ञानी कहता है हुई बेखबरी है खबर से, खबर में ही रोला है, बेखबर हो जा। लेकिन मन खबर सुनना चाहता है। हम गए सत्संग, आदमी ने कुछ कहा तो नहीं, सास ने कुछ कहा तो नहीं, ये खबर तुम जानना क्यों चाहते? कोई नाराज तो नहीं हुआ पीछे से, कोई आया तो नहीं, ये खबर। घरों में यही खबर, पानी नहीं आ रहा तो मुसीबत, आ रहा है तो इतना ज्यादा क्यों आया, इतना बिल क्यों आया। कितने घर में तुम्हारे विक्षेपताओं की बातें हो जाती हैं। और इसीलिए तुम कहते हो यहां तो सत्संग समझ में आता, घर जाके भूल जाते। घर में भूलने का कारण यह है कि तुम जगत को सत्य मान के अंदर जाते हो। तुमने जगत को मिथ्या नहीं समझा। गुरु ने कहा मिथ्या, खबर भी मिथ्या, सब झूठ है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मियां, कूड़ बीवी, मियां भी झूठ, बीवी भी झूठ। एक्टिंग करने के लिए आए हो। बचपन से पढ़ते थे संसार एक बड़ी नाट्यशाला है, हम सब नाटक के पात्र हैं और हम सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो पार्ट प्ले करते करते तुम पार्ट का रूप बन गए। पार्ट प्ले भले अच्छी तरह से करो, बहुत बड़ा हीरो है, उसको फकीर का पार्ट मिलता है, चीथड़े पहन करके स्टेज पे आता है और इतनी रियल एक्टिंग करता है, तुम पहचान नहीं पाते हो कि ये वही एक्टर है क्या। ऐसे अच्छे तरह से वो एक्टिंग करके दिखाएगा, तुम्हारा मन करेगा इसको चवन्नी अठन्नी हम ही दे दे। बेचारा भिखारी है, उसकी एक्टिंग इतनी रियल है। तो तुम भी सिर्फ एक्टर आए ना, तो उसको अंदर नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं। एक्टिंग तो कर रहा है पर अंदर से तो उसको ये ज्ञान भी है कि मैं हीरो हूं। उसको ये भूल तो नहीं जाता है। तुमको क्यों भूल जाता है कि तुम आत्मा। गुरु के सामने कबूल करते हो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी आ गया। दादा तो ये सत्संग बहुत करते थे, बार बार यही वचन, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एको हम बहुश्याम, वन बिकेम मैनी, ऑल इन वन, वन इन ऑल। सब बात ऐसे कहते, सेमनेस है, वननेस विद गॉड, सेमनेस विद गॉड। जब सेमनेस देखोगे किससे राग करोगे, किससे द्वेष करोगे। समत्व भाव में आ जाओ ना, विपरीत भाव में जाते। दिन भर विपरीत बातें, विपरीत भाव, विपरीत चीजें, जिसमें अंदर जलन हो रही है, कुड़न हो रही है, उबल रहे हैं। अरे किसी को तपन देने के लिए पहले तो तुम्हें तपना पड़ता है। अंगीठी जलती है तो दूसरे को सेक देती है। जब क्रोध में तुम आग बबूला होते, एक्टर को भी भाव बनाना पड़ता है। एक हमारी सत्संगी थी, उसका लड़का चला गया पिक्चर लाइन में, गीता भगवान के समय की बात। तो वो लड़का मिलने आया, बॉम्बे में ही कर रहा था काम। उसकी मां लेके आई कि ये ऐसे पिक्चर लाइन में गया है। भगवान ने पूछा कि तुमको क्या रोल मिलता। बोला अभी तो मेरे को पहले विलेन का रोल मिला है। बोला अच्छा, वहां क्या करते हो? बोला वहां मेरे को गुस्सा करना है, बहुत ज्यादा क्रोध करना है। तो भगवान ने बोला हमको करके दिखा दो एक बार, कैसे पार्ट करोगे तुम वहां पर? बोला भगवान यहां कैसे करूंगा, यहां तो मेरे अंदर वो भाव नहीं आएगा। तो बोले नहीं, तुम जाओ दूसरे रूम में भाव बनाओ और हमें दिखाओ। गया दूसरे रूम में, आधा घंटा पौन घंटा। एक तो कुछ वाइब्रेशंस भी ऐसे होते हैं भगवान के ना, वो भाव आने नहीं पा रहा था। लेकिन बड़ा जबरदस्ती उसने भाई गुरु वाक्य सत्यम करना है, बना के भाव आया और बड़ी जोर से ऐसे गर्जना करी, चिल्लाया, शक्ल वकल ऐसे लाल एकदम करके। लेकिन फिर भी भगवान को हंसी आ गई देख के कि कैसे कर रहा है। पाठ समझा तो हंसी आई ना। अगर ये रियलिटी में कोई करे तो तुमको हंसी नहीं आएगी, और जैसे उनको हंसी आई उसको भी हंसी आई। बोले यहां नहीं कर सकता मैं ये पाठ।
वो भी हंसने लगा। तो पाठ को भी कोई खूबी से करे ना, तो उसके लिए उसको भाव बनाने के लिए आधा घंटा रूम में गया, अपने अंदर क्रोध को जन्म दिया, बातें सोची किस बात पे हमको क्रोध आना चाहिए, तब जाके वो खाली एक्टिंग के लिए तैयार हो सका। तो मतलब तुम जब करते हो, तुम्हारे अंदर तो ये अनायास ऐसे भाव आ जाते, द्वेष के, द्वैत के, ईर्ष्या के, राग के, अपने बड़प्पन के, अपनी इशारी के, मैं कुछ हूं। ये अंदर में ईगो बहुत है। चाहे कुछ नहीं है, अपनी वैल्यू भी टके की नहीं है घर में, लेकिन मैं तो है। एक बार एक औरत ने आके कहा, भगवान हम गरीब, हम सुंदर भी नहीं है, हम ऐसे भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, अमीर भी नहीं है, हमें किस बात का अहंकार है? बोला हम तो है, मैं तो है ना तुम्हारे अंदर, बस मैं को ही रहना चाहिए, उससे अहंकार अपने आप उत्पन्न होगा। अहंकार गिराता है, मोह मारता है। दशरथ को किसने मारा? मोह ने मारा। रावण को किसने मारा? अहंकार ने मारा। तो ये अहंकार हर एक के अंदर, ये रावण छिपा हुआ है, हर एक के अंदर एक कंस छिपा हुआ है, और हर एक के अंदर भगवान भी छिपा हुआ। विष निकाले या अमृत निकाले, डूब के था अपनी लगा ले। तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तुम किसका आधार ढूंढते हो, किसका सहारा ढूंढते हो? आधार मत ढूंढो, किसी का आधार मत चाहो। चाहोगे तो फिर जन्म मरण है तुम्हारे लिए। ये जन्म मरण का चक्कर तुमको सताता ही रहेगा और तुम इसमें दुखी होते ही रहोगे। आए हैं यहां पर मोक्ष पद के लिए, अपना लक्ष्य याद करो। लक्ष्य भूल जाता है। ये लखनऊ नगरी किससे बनी है? लक्ष्मण के नाम से, लखन। ये लखनपुरी थी पहले। अयोध्या रामपुरी है ना, ये लखनपुरी है, पास में ही है। भाई और बहन है, भाई भाई है दोनों। फिर पास में ही सीतापुर भी है। तो लखन का मतलब क्या? लक्ष्मण। अपना लक्ष्य बना के जाओ यहां से। जब लखनऊ में आए हो तो अपना एक लक्ष्य तो बनाओ ना, फिर तुम्हारी लक खुल जाएगी। दादा ने बोला लक नाओ, अभी का अभी तुम्हारी लक खुल जाएगी। ऐसा अच्छा शहर तुमको मिला है, लाखों का, लखने का, अपने को लखने का। कितने अर्थ तुम इसके बना सकते? अपने को जानने के लिए आए हैं, अपना रूप पहचान, और अपना रूप इस देह से परे है। जब तक अपने अंदर देह भाव होगा, तुम अपना रूप नहीं जान सकते। इस देह से परे हो जाओ, मन से परे हो जाओ, बुद्धि से परे हो जाओ, अहंकार से परे हो जाओ, होते जाओ परे। जितना परे हो जाओगे उतने परेशान नहीं होगे। मन बुद्धि ये सब छोड़ना पड़ता है। मुझसे अलग है सब, क्योंकि उनका भी मैं साक्षी हूं, जानने वाला हूं। मन को जानने वाला, बुद्धि को जानने वाला। तू साक्षी है, तू चेतन है। सतनाम साखी। कई लोग बोलते हैं, उनके गुरु सिखाते हैं, भाई जिससे मिलो नमस्ते नहीं करो, सतनाम साखी। एक नाम ही सत्य है, वो है तू साक्षी स्वरूप है, तू साक्षी रूप है। तो बार बार याद करोगे ना, सतनाम साखी। नाम ही सत्य है ब्रह्म का, और वही साक्षी है। साखी शिवोहम बोलते हैं, साखी शिवोहम। सतनाम साखी, साखी शिवोहम। वो साखी शिवो हम, वो शिव मैं ही हूं। शिव माना कल्याणकारी, शिव माना सुंदर, शिव माना सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही ईश्वर है। तो उस सच को जानने के लिए हम आए। ये शरीर सच नहीं है,
जन्म से पहले कहां थे? आज तुम 40 के हैं, 32 के हैं, 16 के हैं, 50 के हैं, जितने भी हैं, इससे पहले कहां थे? इससे पहले निराकार थे, तुमको ही नहीं पता तुम कहां थे। इसके बाद कहां जाओगे वो भी नहीं पता। जल जाएगा ये एक लकड़ी बन के, लकड़ियों के साथ, इसका कोई ठिकाना नहीं। बाकी तुम कुछ समय के लिए आए ना, सैर करने के लिए। 60 साल, 70 साल, 50 साल, 25 साल, कोई कितनी उम्र में भी चला जाए, तो सैर करने आए हो तो अच्छे से करो ना। अभी तुम अमेरिका जा रहे हो, फॉरेन जा रहे हो, तो तुम कहते हो भाई यहां क्या क्या घूमने की जगह। ऐसा तो नहीं है कि सारा रास्ता ही नाप लोगे अमेरिका का, लेकिन जो जो चीज अच्छी है उसको देखा होगे, एंजॉय करके आओगे। लखनऊ में ही आते हो, समझो क्या चीज है घूमने की, हम बता देंगे भाई बुलबुलैया है, जू है, ये है, वो है, कुकरेल है। बोलोगे अच्छा हम देखा आते। और तुमसे कोई अगर ये पूछेगा तुमने लखनऊ देखा? हाँ हाँ हम देखा है। अब देखा है तो क्या तुम इसके गली कूचे, इसके जितने मोहल्ले सबको देखते? कुछ एरिया तुमने देखी, और कई तो बेचारे यहां से चले जाते हैं वापस, तो वो भी नहीं देखते। बोलते हैं कि ये देखा सत्संग भवन और एक देखिए स्टेशन, और तो कुछ देखा ही नहीं हमने। पर फिर भी कहने में आ जाएगा हमने लखनऊ देखा। तो दादा बोलते थे कि तुम, ऐसा नहीं है कि सारी सृष्टि को जानोगे तब आत्मा को जानोगे। भाई पेड़ पर एक कौवा बैठा है, तो क्या पूरे पेड़ पर बैठा है? पेड़ की एक टहनी पर बैठा, लेकिन बोलने में क्या आएगा? पेड़ पर है कौवा। अब लखनऊ मैंने घूमा, एक ही जगह घूमा, कोई सारे रास्ते तो नहीं नाप के आए ना। तो आत्मा को जानना, आत्मा को जानने का मतलब स्वयं को ही जान लो, बस। सब गली कूचे देखने की जरूरत नहीं। इधर कौन है, उधर कौन है, पड़ोस में कौन है, फलाने को ज्ञान हुआ नहीं हुआ, शिष्य सेवक सब माया ही माया है, कुछ मेरा नहीं है। क्यों आया अकेला, जाएगा अकेला। 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन का मेला। तो सैर करने आयो, करो सैर, मौज करो, मस्ती करो, घूमो। जिसके लिए आए, सैर करण हिते आयो सो भली आयो, कम न हो उसको भी। कोई दूसरा काम नहीं था तुम्हारा, तुम आए ही सैर करने के लिए। पेड़ घुमाएण आयो सो भली आयो, भली करके आया। जब तुम खाली सैर करोगे तो अपने आप ही तुम्हारी अपने में तृप्ति हो जाएगी, शांत हो जाओगे, आनंद में आ जाओगे। और भगवान कब तुम्हारे अंदर आ जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा। किस दिन आया, किस दिन अनुभव हुआ। अब समझो तुमको ज्ञान की कई पॉइंट्स पक्की है। हम तुमसे पूछेंगे तुमने ये दृष्टांत कब याद किया था, कौन सी डेट को याद किया था, ये पॉइंट किस दिन सुनी थी, ये कब पक्की की थी, याद है? तारीख याद है? भगवान भी तुम्हारा जो है वो है अतिथि, अतिथि, जिसकी कोई आने की तिथि नहीं है। तुम हमसे पूछो कितने दिन में अनुभव हो जाएगा। ये कोई कोर्स नहीं है, बीए 14 साल में हो जाएगी, 15 साल में हो जाएगी, इतने साल में हो जाएगी। ये तो बस तुम इंतजार करते रहो कब अतिथि आ जाए। हम लोगों के हिंदी भाषा में ही ये शब्द है, अंग्रेज लोग तो गेस्ट बोलते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। पर अतिथि ज्ञान दी आ रही है, किसकी मर्जी से हो रहा है? ईश्वर की मर्जी से। तो जैसे जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति सहन कर रही है। कभी पतझड़ आ रहा है, कभी हरियाली आ रही है, कभी बारिश आ रही है, पेड़ पौधे प्रकृति सब सहती है ना। तुम भी सहन करने वाले बनो। ईश्वर की मर्जी से अपनी मर्जी मिलाओ। जो आसमान में पूरी हो रही है तो यहां भी पूरी हो। सारी प्रकृति तेरी दासी है, बल्कि तू जब पुरुषोत्तम में आ जाएगा तो तेरे को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो हो रहा है, इट इज माई विल इज बीइंग डन। दादा ने बोला, पहले बोलते थे हम, दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, दाई विल बी डन। भगवान तेरी मर्जी पूरी। लेकिन आज जो हो रहा है
हम कहते हैं मेरी ही मर्जी पूरी हो रही है, माई विल इज बीइंग डन, मेरी ही इच्छा पूर्ण हो रही है, मेरे ही अंदर जो संकल्प है वही प्रकृति कर रही है। कोई हालत आती है, कोई बात आती है, तुमको समझाने के लिए आती है, तुमको सिखाने के लिए आती है। उल्टी परिस्थितियां आती हैं, जिससे मोह होगा वही तुम्हारे विपरीत हो जाएगा। जिसको बहुत ज्यादा मोह किया होगा ना तुमने जिंदगी भर, पाला होगा, प्यार किया होगा, वही उल्टा हो जाएगा। आओ ज्ञान में तो सब विपरीत हो जाएंगे। तो तुम विपरीत से भी प्रीत करो ना, अनुकूलता से प्रीत की है, प्रतिकूलता से भी करो। भगवान से खाली अनुकूलता न मांगो, खुशियां ही न मांगो, क्योंकि कांटों में फूल खिलते हैं। तो कांटों से घबरा जाओगे तो फूलों का स्वागत कैसे करोगे? कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत। जो कांटे हैं वही फूलों की हिफाजत करते हैं। तो कांटों से क्या घबराना? फूलों से प्यार किया तो कांटों से भी करो। अगर कांटेदार झाड़ी तुम न लगाओ तो सारे जानवर अंदर आ जाएं। कांटेदार झाड़ी बगीचे में किनारे किनारे लगानी पड़ती, नहीं तो सारे सुअर, बिल्ली, कुत्ते सब घुस के आ जाएं, गाय, भैंस। जब कांटे लगेंगे तो कोई आएगा ही नहीं। तो भगवान तुम्हारे चारों ओर एक घेरा बनाना चाहता है, तुम्हारे पास कोई ना आ पाए। ये सब पदार्थ आने जाने वाले हैं, जगत भी आनी जानी माया। सैर करने रहोगे या ले जाओगे, दुनिया से कुछ ले जाओगे, जानते भी हो, लेकिन जीते जी मेरा कहना नहीं छोड़ते हो, जीते जी आधार लेना नहीं छोड़ते। अंदर कोई न कोई आधार। गीता भगवान ने बोला तुम हिलते हुए तख्ते का आधार देखो। अब हिलता हुआ तख्ता कभी भी टूट जाए, कभी भी गिर जाओ। संसार के सब सुख, सब पदार्थ, सब व्यक्ति हिलते हुए तकते, बैलेंस नहीं है किसी में, डिसबैलेंस है। कैसे तुम इनको पकड़ के बैठे हुए हो? कैसे मेरा बना के बैठे हो? मेरा माना और मैला हो गया। हम लोग सिंधी में बोलते हैं कपड़ो मेरोआ, मेरो माना मैला है। तो तुम भी अब मेरा कहते हो तो मैले हो जाते। करना है मैला, चदरिया जीनी रे जीनी। बेचारे कबीर ने तो चद्दर बुनते बुनते ज्ञान ले लिया। जैसे ऐसे एक धागा जाता है, ऐसे राम नाम रस बीनी। जो ये शरीर की चद्दर है, इसमें राम नाम, जैसे राम का नाम ऐसे ऐसे बुन लो इसको। कहां पर धागा नहीं है, कपड़े में धागा कहां नहीं है ना? तंतु के बिना पट कुछ नहीं। अभी तंतु निकाल दो, पट खत्म। कहने में आता है कपड़ा, वास्तव में है धागा। धागे से ही बना। शॉल बनाते हम लोग, कुल्लू में गए, ऐसे ऊन लगी रहती है, ऐसे ऐसे करके करगे से बनाते रहते। एक धागा यूं जाता है, एक धागा यूं, ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं। तो राम नाम रस बीनी बुनी हुई है। जब मोरी चादर बुन घर आई, रंगरेज को दी। एक ही सियाणप का काम उसने किया कबीर ने, रंगरेज, रंगरेज गुरु। और ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लालों लाल कर दिया। वही लालों लाल करता है। और मूर्ख लोग जो भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली की नहीं, रोज धब्बे लगाते हैं, रोज मैला करते हैं, रोज खराब करते हैं। आजकल को तुमको टीवी में लोग बोलते हैं, अरे दाग लग गया ना, कोई बात नहीं, सर्फ एक्सेल तो है। तो तुम लोग इतने होशियार हो गए, कहते कोई बात नहीं, फिर गुरु का घर तो है ना, फिर चले जाएंगे। एक तरफ दाग लगाते रहो, फिर गुरु के पास आते रहो, सर्फ एक्सेल तो है। उसने तो दाग लगने ही नहीं दिया। मूर्ख मैली कीनी, चदरिया जीनी रे जी। है इतनी जीनी, बार बार धोगे फट जाएगी।
लेकिन समझदार आदमी किनारा कर लेता है पहले से ही। तुम पहले ही दूर हो जाओ बंदे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। निरासक्त भाव से रहो दुनिया में और बहुत खुश होके रहोगे। आसक्त भाव में दुख है और निरासक्त भाव में आनंद है। क्यों नहीं निरासक्त हो जाते? क्यों आसक्त भाव में आ गए? क्यों दुखी हो गए हो? अपने को दुखी समझना महापाप, दूसरे को दुखी करना पाप। तुम किसी से दुखी हो गए, ये महापाप कर लिया। अब तुम बोलोगे दूसरों से तो होते ही है दुखी। घर में जाओ, कोई मुंह फुलाएगा तो दुखी, कोई काम नहीं करेगा तो दुखी, कोई कहना नहीं मानेगा तो दुखी, कोई पैसा नहीं होगा तो दुखी। दुख तो आते रहते हैं, दुख सुख जीवन में आते और जाते। दुख पहले आ जाए तो घबराना कैसा, आ ही जाएंगे। दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है। रात को सोए, पता है सुबह फिर सत्संग सुनेंगे, सोच के सो गए ना। कई लोग कपड़े भी निकाल के रखते हैं, जल्दी से नहा लेंगे। तैयारी पहले ही, सुबह होनी है, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। रात जितनी भी रंगीन होगी, संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। जितनी रात काली है, सुबह उतनी अच्छी। गम न कर, गर है बादल घनेरा। जब बादल भी है लेकिन सूर्य का प्रकाश भी तो है, एकदम रात जैसा अंधकार तो नहीं है ना। गम न कर, गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सभी। बिजली भी चमकती है, बादल भी गरजते हैं, क्या नहीं होता आसमान में। थोड़ी देर बाद फिर आसमान साफ। भले घर में कोई बिजली गिरे, भले कोई तूफान आए, भले कोई आंधी आए, भले कोई गर्जना करे, समझो बादल गरज रहे। बेचारे सुकरात के ऊपर पत्नी ने मैला पानी डाल दिया, पोछा वाला। चिल्ला रही थी, दाल लेके आओ बाजार से, खत्म हो गई है, बनानी है। और वो मस्ती में लिख रहा था, बेचारे को लिखने का शौक था। उसको जो गुस्सा आया, पोछा लगा रही थी, पोछे वाला पानी उसके ऊपर डाल दिया। कहता कोई बात नहीं, पहले सुनते थे जो गरजते हैं बरसते नहीं है, आज तो तुम गरज भी गई बरस भी गई। अपने मन को बना लिया ना उसने। गरजने वाले गरज गए, बरसने वाले बरस गए, लेकिन तुम नहीं रो। तुम देखो, तुम्हारी शांति इतनी पक्की होनी चाहिए कि हिले नहीं, मजबूत मजबूत होकर रहो, मजबूर मत बनो। मजबूरी कोई नहीं है यार, मजबूत होकर रहो, अपना जीवन मजबूत बनाओ। हार्ड हार्टेड। दादा ने बोला अहिल्या कोई पत्थर नहीं थी, पत्थर दिल हो गई। जब तुम भी पत्थर दिल हो जाओगे ना तो राम तार देगा। हार्ड हार्टेड, दिल जल्दी पिघल जाती है तुम्हारी। क्या करें गुरुजी, दिल छोटी है मेरी, साइज में नहीं छोटी है। साइज तो एक्सरे करा लो, अल्ट्रासाउंड उतना ही होगा तुम्हारा, बाकी छोटी है, मतलब रोना जल्दी आ जाता है। और कई तो डिप्रेशन वाले होते हैं, रोते हैं तो रोते रहते हैं, हंसते हैं तो हंसते रहते हैं, चुप बैठे हैं तो मजा ले उनको कोई बुलवा सके, एकदम जड़ बरत की तरह बैठ जाएंगे। अरे बोल, कुछ बोलना ही नहीं है, मुंह फुला के। तो संसार में डिप्रेशन है ही है, सभी को डिप्रेस हो गए ख्याल सारे। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, बस आ जाता है डिप्रेशन। फिर बीमारी को दोष देते हैं, हमको न फलानी बीमारी है इसीलिए हमको रोना जरा जल्दी आ जाता है सहन शक्ति की कमी, और बोल देंगे बीमारी, कमजोरी है हमारे अंदर ना। इसीलिए कमजोरी एक ही है कि तुम दूसरों के सहारे लेके बैठे। डंडे कब तक लगाए जाते हैं छत में? जब तक छत पक्की नहीं होती। जब रहने लगोगे तो कि डंडों में रहोगे, सारे डंडे हटा दिए जाएंगे। तो आधार तुमने लिए, लेकिन आधार क्या हमेशा लगे रहेंगे तुम्हारे? जब छत पक्की हो गई, पानी पड़ गया, उसके ऊपर डाल दिया गया,
अब हटाओ डंडे, तब तो रहोगे। तुम अगर किसी का आधार लेते हो तो बस जिंदगी भर आधार ही लेना। फलानी से ज्ञान सुना, फलानी का आधार ले लिया, डंडा तो आखिर हटेगा, आखिर तो तुम अपने स्वरूप में आएंगे। बिन आधार खड़ी ये धरती, बिन खंबे आकाश। देखो लीला है उसकी महान, पहचान सके तो पहचान। बिन आधार के धरती खड़ी है। कौन सा आधार है? लोगों ने बोला बैल के एक सींग पर खड़ी रहती है। हमने बोला फिर बैल कहां खड़ा रहता है? अगर पूरी पृथ्वी बैल के सींग पर खड़ी तो बैल क्या हवा में है? बैल कहां पर है? ये बातें हैं, कथाएं हैं। बैल के पृथ्वी गोल है, घूमती रहती है, उसमें अपना ही आकर्षण बहुत, गुरुत्वाकर्षण, तभी तो तुम बैठे हैं। बहुत दूरी पर जाके गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता। जब रॉकेट भेजते हैं ना आसमान में, तो वो ऐसे ऐसे तैरते रहते हैं, उनके पांव ही नहीं कहीं ठहरते, गुरुत्वाकर्षण के लिए ठहरे होते। ये चीज पड़ी है, अपने आप नीचे आ जाएगी। और जब इसका आकर्षण ऊपर ऊपर जाओ खत्म होता जाता है। जहां तक जितने फीट तक है, उसके बाद तुम स्पेस में ऐसे ऐसे घूमते रहो पक्षी की तरह। तुम्हारा लोड कहीं नहीं पड़ेगा, हल्के हो जाओगे ऐसे ऐसे ऊपर। और ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता, नहीं ऊपर हवा भी नहीं, मर जाओगे नहीं। बांध के जाते हैं, जो समुद्र की गहराई में जाते हैं वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर बांध के जाते हैं, डुबकी लगाने वाले। तुम भी लगाओ डुबकी, डे टू बी लव टोल, असली एन अंदर जा खोल, अपने अंदर की आंख खोलो, डुबकी लगाओ और अंदर का आनंद ढूंढो। बोला ना भी भगवान ने, सिप्पी मुंह खोल के बैठती है, जैसे ही एक बूंद पानी की मिली, मुंह बंद कर लिया, अंदर चली गई तलहटी में, उसके अंदर मोती बन गए। तुम्हारे अंदर मोती बनना है, ज्ञान सुनो, मुख बंद करो, दिन भर बक 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 न करो। वचन बहुत कीमती है, वचन संभारे बोलिए, वचन के हाथ न पाओ। तुम कभी किसी से मजाक में भी बोल दोगे, वो तुम्हारी बात को माइंड कर जाएगा। हाथ पांव नहीं है, फिर भी उठ के चला जाता है वचन। पर एक वचन औषधि करता है, एक करेगा घाव। ज्ञान के वचन तुम्हारे लिए दवाई का काम करते, अज्ञान के वचन घाव बना दे। और फिर घाव अगर एक बार हो गया और सेप्टिक हो गया और पस बहने लगा, क्या होता है? फिर गैंग्रीन हो जाता है। और गैंग्रीन में क्या होता है? पांव काट देंगे तुम्हारे। इतना सा ही अगर पैर में कोई जख्म होता है ना, तो संभाल लो। डायबिटीज वालों को तो खास करके कहते हैं बहुत सफाई रखो। कोई जख्म होगा, कोई चोट लगेगी, एकदम से फटाफट गैंग्रीन शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कम हो जाता है। तो तुम्हारे अंदर भी जब तक रेजिस्टेंस पावर है आत्मा का, तब तक कर लो ये काम भी, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। गुरु रोज आग्रह करता है, रोज सिखाता है, रोज जगाता है। चौकीदार भी बन के बैठा है और तुमको भी जगाता है। कभी सुना है चौकीदार रात को क्या बोलता है? जागते रहो। अब ये तुमको जागने के लिए खड़ा किया, तुम काय कहते हो जागते रहो? मतलब अंदर बिल्कुल बेपरवाह भी ना हो जाओ, अपनी जागृति भी रखो। भले गुरु तुम्हारा चौकीदार है, पर तुम जब अपने शहर जाते हैं तो तुमको अपनी चौकीदारी करनी पड़ती है ना। वहां कौन सा चौकीदार आ जाएगा? अपना सजग होके रहो, अवेयरनेस बोलते हैं। आत्मा में जागो, देह का पर्दा हटाओ, घूंघट के पट खोल दो, तो ये पिया मिलेंगे, मिल जाएगा भगवान। क्या आया समझ में? करवाया है कुछ? कितना सहज ज्ञान है। कुछ नहीं करो, लेकिन सफाई, क्योंकि गंदगी आ गई है। क्योंकि सारी जिंदगी किसने सिखाया ही नहीं,
सफाई करना सिखाई नहीं। बाहर से कर्म धर्म किया है, बाहर से साफ हुआ, पूजाएं पाठ व्रत उपवास, लेकिन अंदर की सफाई हुई नहीं। उसकी सफाई के लिए कोई गुरु नहीं मिला था, जरूरत थी सतगुरु की। सब साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु पे। सतगुरु मिल गया तो सब काम हो। बाहर क्या कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो अंदर में कचरा भरा पड़ा है, मैं मेरा तू तेरा राग द्वेष, दुखी मन क्यों है? इसी बातों से ही तो, क्योंकि अंदर कचरा भरा पड़ा है। गुरु कहता है उसको साफ करो, कुछ नहीं करो। योग साधनाएं कर्म धर्म बहुत किए, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली सफाई करते जाओ। सफाई, कहीं भी कचरा नहीं बचे। ये मैं मेरा तू तेरा राग द्वेष जो है ना, बहुत बड़ा कचरा है। यही अंदर से नहीं जा रहा है, यही बहुत भर गया है। थोड़ी थोड़ी बात में इन्हीं बातों से विक्षेपता आती है। मैं हूं ना, मेरी इज्जत नहीं हुई। ये जो मैं हूं ना, ये इस बड़ा रोग है। मेरे को ऐसा शब्द बोला, मेरे लिए ही बोला, भले किसी ने किसी इंटेंशन से बोला होगा, लेकिन वो बोलेगा मेरे लिए कहा ना। अरे मैं कौन? शरीर ही तो शरीर क्या है? पहले ही दिन गुरु ने बोला मट्टी है। गुरु ने तो पहले दिन है क्या, गंध का थैला। उसकी इज्जत, उसका मान, इसी में ही तो दुखी होता। मेरी इज्जत मेरा मान, मेरे को नहीं बोला, मेरे को आने के लिए नहीं बोला, मैं तो नहीं जाऊंगी। अरे चले जाओ, क्या हो जाएगा? भूल गए होंगे, कौन सा क्या छोटा बन जाएगा? लेकिन इज्जत चाहिए। ये इज्जत, ये मान, ये बोलता है ना, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाजे। मोटी माया सब तज बाहर की, ये झीनी तजी न जाए। मोटी माया जो बाहर के कर्म है वो तो छूट जाते, लेकिन ये झीनी माया है, वो झीनी तजी न जाए। पीर पैगंबर बोलिया झीनी सबको खाए, ये ऐसी माया है। ये पीर पैगंबर जो संत साधु सबको ये झीनी माया जो है वो दुखी करती है। अब इधर भी भले सब तुम लोगों ज्ञान बहुत सुन रहे हो, सुना रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन जरा सा कोई अपमान करे, मन नहीं सहेगा और बोलेगा मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन जब इज्जत मान नहीं हुई या किसी ने शब्द बोल दिया, सुन लिया तुमने, दुखी हो गया। तो किसके लिए? इसके लिए ही तो। वैसे कहते मैं कुछ नहीं, मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ, लेकिन ये मान बढ़ाई जो है ना, वो नहीं सुन सकता है। पता नहीं ये कौन सा बड़ा अहंकार है, और सब काम करेगा, लेकिन जहां बेइज्जती हुई या किसी ने शब्द ऐसा बोल दिया, वो सहन नहीं हुआ। अरे तुम कल होएगा नहीं, जिसके लिए बोला गया वो कल क्या होगा? मट्टी में मिल जाएगा। तो काहे के लिए इतना ख्याल करते हो? काहे के लिए चिंता करते हो? काहे के लिए सोचते हो? ये विचार देना पड़ता है, ये सफाई करनी पड़ती है। ये सफाई बहुत जरूरी है। और भले कितना भी काम करो, कितने ज्ञान दृष्टांत सुनाना, सुनना, मेहनत करना, जाना आना किसके पास, लेकिन अपने अंदर जो ये ईगो पड़ा है उसकी सफाई कर, ये बहुत बड़ा है, धीरज रोग है।
इसके तरफ हमारा ध्यान कम है। अगर कहीं भी दुख मिल हुआ, कहीं विक्षेपता आया, समझ जाओ ये अहंकार है, ये अपना ही अहंकार है जो दुखी कर रहा है। इसको मिटाओ। मैं ना, दादाजी ने बोला मेरा ज्ञान 2 अक्षर में, खाली मैं ना हो जाओ, बस कुछ नहीं करो और। लेकिन 2 अक्षर है, मैं ना, वो पक्का करो। जब कोई बात आए, जब कोई दुख आए, जब कोई ख्याल आए, बोलो मैं ना। शरीर है नहीं, आज है कल नहीं होगा। यही क्षण भंग है सब, बाकी तो सब रख सकते हो, लेकिन ये टूटा हुआ खिलौना है, क्रैक हो चुका है, और किस टाइम टूटे कोई पता नहीं। और सबका आवाज होगा, इसका ये भी आवाज नहीं, पता ही नहीं पड़ेगा। बात कर रहा है, देख रहा है, कुछ कर रहा है, खाली यूं कर दिया बस। अरे भाई क्या हुआ, आई नहीं। डॉक्टर आए, बड़े बोले, बड़े ऐसे तक किया, भाई अभी तो थे, अभी तो बात किया, तो अभी नहीं है इतना बुलबुला। शरीर पानी का बुलबुला है, उपजे बिन सुनीत, बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। लेकिन इसी का बड़ा मान, और सब बड़ी बातें तो तुमको नहीं लगेगी, सब पक्की हो गई है। लेकिन ये छोटी छोटी झीनी माया है ना, इसको सफा करो। ये झीनी माया अंदर दुखी करती है, मोटी माया तो खत्म हो गई। इच्छाएं, वासनाएं, बाहर के जो भी ख्याल थे वो तो सब गायब हो गए। लेकिन ये मान बढ़ाई, ईर्ष्या, दुर्लभ तजना है, ये बार बार आता है। अगर अभी भी अंदर कोई दुख महसूस होता है तो समझ जाओ मान बढ़ाई है, ये दुखी कर रहे, हटाओ उसको, आ जाओ अपनी स्वरूप में। बस अपना स्वरूप से भूल के फिर इसमें आ जाते हैं, इसीलिए दुख लगता है। फिर आ जाओ अपने स्वरूप में, कोई बात नहीं, आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर अपने स्वरूप में अपना आत्म नहीं भुलाओ। जब तुम भूली आपको तब भाषे संचार, उसको नहीं भूलो। इसके लिए तो आए हैं, और सब बातें सबको आती है। ये अपने स्वरूप की भूल हो गई थी, वो किसी ने नहीं बताई थी, अब गुरु मिला है तो बता दिया। तो अभी इसको नहीं भूलो, बार बार यही भूल होती है, और कोई साधना नहीं है, लेकिन अपने स्वरूप दिया। यही जो है दुखी सुखी करने वाले। अपने स्वरूप में आओ तो सब दुख दूर हो। सभी दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब सच में आ गए तो सब दुख दूर। काहे के लिए बैठ के दुखी हुए, अपने को काहे के दुखी करें। पता नहीं कितनी जिंदगी है, रात को सोते हैं, पता नहीं सुबह को उठते हैं कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। अगर रोज सुबह को उठ जाते हैं तो लाख लाख शुक्राना। आज भगवान तुम्हारे लेखे, बस आज का दिन तुम्हारे लेखे, और कोई काम नहीं, और काज तेरे कितने नहीं काम। मिल साथ संगत भज केवल, कोई काम नहीं। एक ही काम के लिए आए हैं, उसको पूरा करो जल्दी जल्दी, काम उतार के बैठो। जीवन मुक्ति का मजा लो। ये ज्ञान जीवन मुक्ति का, राजा जनक का। राजा जनक जीवन मुक्ति का। राजा परीक्षित मुक्त तो हो गए, लेकिन जीवन मुक्त नहीं था। उसने जीवन मुक्ति का मजा नहीं लिया, लेकिन राजा जनक जीवन मुक्त है। क्यों? वो राजाई में रहते हुए भी न्यारा था, भले थी राजाई उसको, लेकिन राजाई में रहते हुए न्यारा था। कि तुम भी राजा, तुम लोगों के पास भी आ जाइए, उस राजाई में रहते हुए न्यारे हो जा। किसी का भी दुख सुख मान अपमान वो नहीं लगे।
बना दो अपने को। इस अभ्यास की जरूरत है। गुरु ने और तो कुछ नहीं करवाया, लेकिन देहाध्यास गंवाने का अभ्यास ये बहुत जरूरी। इसी से दुख ना, जब देहाध्यास नहीं है तो दुख नहीं लगेगा। कहीं भी हम दुखी होते हैं तो समझ जाओ भी अज्ञान है, दुख है। फिर मिटाओ, फिर मिटाओ, लगे रहो इसमें, छोड़ना ही है, छोड़ना नहीं। जहां इतना हो गया है काम, वहां वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। सतगुरु तो मिल गया है, सत्संग तो मिल गया है, साधन तो मिल गया है, और क्या चाहिए। नहीं तो इससे पहले तो भटक ही रहे थे, और माया में कितने दुखी सुखी थे, अज्ञान में थोड़ी थोड़ी बात में कितने दुखी थे, कितनी जलन, कितनी कुड़न, कितना राग, कितना द्वेष, कितना अहंकार, उसमें जल रहे थे। 5 विकारों की अग्नि में सब जल रहे थे। कम से कम उनसे तो बच गए, बता दिया गुरु ने। कैसी सबकी लाइफ अच्छी हो गई। अभी भी दुनिया में जाके देखो और अपने को देखो तो सारी दुनिया कैसे जल रही है। भले बाहर के सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अंदर घरों में जाके देखो, किसी से भी पूछो, कोई खुश नहीं। सारी दुनिया दुखी है। बिना आग जले संसार, ये आग है, ये विकारों की आग है जो दिन रात सबको जला रही है। होते हुए बाहर से सब सुख, कुछ चाहिए भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं, लेकिन जल रहा है बस। थोड़ी थोड़ी बात में जलन कुड़न, अपने बच्चों से, अपने आदमी से, और बाहर के लोगों से थोड़े दुखी सुखी है, अपने ही घर में दुखी सुखी होता है। आदमी ने कुछ कहा, कमती बढ़ती बात हुई, दुखी हो गए। बच्चों ने कहना नहीं माना, बच्चे कहीं गए, फिर उसमें दुखी सुखी। तो अपने ही घर वालों से ही तो दुखी सुखी थे। उधर से गुरु ने बचाया, बोला किसी से वास्ता नहीं रखो, वास्ता रखोगे तो दुखी हो जाओगे। बेवास्ते, नॉन पोजीशन, रिटायर हो जाओ। मेरा कुछ नहीं, नहीं मैं हूं, नहीं मेरा कुछ है। आज नहीं तो कल छूटेगा, यही छूट जाएगा। सब चीजें तो रह जाएगी, लेकिन यही नहीं रहेगा। इसलिए पहला काम करो, अपने को पहचानो, बस स्वरूप। अभ्यास की कमी है, और काम हम करते हैं, लेकिन इस अभ्यास की अभी कमी है। ये अभ्यास करो, अभ्यास और वैराग, उसी से ये मन जो है वश होता है। नहीं तो बार बार दौड़ता है, दुखी सुखी करता है। पहले बोला ना, ये मन सबको दुखी करता है। इसी से हटाओ, इसको दे दो गुरु को। मन बेचे सतगुरु के पास से सेवक के कार्य करा, अपने पास नहीं रखो, दे दो। शुक्र करो गुरु मिला है। जो अपनी कृपा करता है वो गुरु को मन बेच देता है, तो खुद खुश हो जाता है। बेच के तो देखो गुरु को, रख के तो दुखी होंगे, लेकिन बेच दोगे, दे दोगे तो खुश हो जाओगे। अभी इस मन को रखोगे या बेचोगे? बेच दो इसको, दुखी करने वाले को। गुरु आप ही बना लेगा, सब दुख दूर कर देगा, पहाड़ जैसे दुखों को राई कर देगा। ये गुरु के पास रमज है, और अपने से नहीं होगा।